क्या आपने कभी सोचा है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला तो उसे किसी देवता या असुर ने क्यों नहीं पिया? क्यों स्वयं भगवान शिव ने वो घातक विष अपने गले में धारण किया? क्या ये सिर्फ एक बलिदान की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? नमस्ते, हम हैं कबीर और मैं इरा, आपका स्वागत है। आज हम भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप के पीछे की कहानी, उसके गहरे अर्थ और हाँ, उससे जुड़ी मान्यताओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी ना सिर्फ सुनने में रोचक नहीं है, इसमें जीवन के लिए बड़े गहरे सबक छिपे हैं। सही कहा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं समुद्र मंथन से। कहते हैं ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति चली गई थी। हाँ बिल्कुल, उनकी श्री मतलब तेज सब क्षीण हो गया था और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवता परेशान होकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को कहा। ये तो बड़ा अजीब था, दुश्मन के साथ। हाँ, अजीब तो था पर लक्ष्य बड़ा था, अमृत। अमृत का लालच देकर असुरों को मनाया गया। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तैयारी तो हो गई, लेकिन वो पर्वत तो डूबने लगा ना समुद्र में। हाँ, वो भारी था। तब विष्णु जी ने कूर्म अवतार मतलब कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। तब जाकर मंथन शुरू हो पाया। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। और फिर अमृत से पहले ही वो भयंकर विष निकल आया, हलाहल। कालकूट या हलाहल। हाँ, इतना जहरीला कि उसकी ज्वालाओं और गंध से तीनों लोग जलने लगे। हाहाकार मच गया। तो देवता और असुर जो अमृत के लिए मथ रहे थे, वो सब भाग खड़े हुए। बिल्कुल, अपनी जान बचाने के लिए भागे। विष इतना तेज था कि सृष्टि खत्म हो सकती थी। ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्य से पहले बड़ी मुश्किलें आती हैं। और तब सबने महादेव को याद किया, शिव जी को। हाँ जी, जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सबने भगवान शिव से प्रार्थना की कि सृष्टि को बचाइए। और शिव जी ने बिना कुछ सोचे समझे, हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वो भयानक विष अपनी हथेली पर उठाया और पी लिया। वो विष जो सबको मार सकता था। हाँ। लेकिन देखिए, उन्होंने उसे पेट तक नहीं जाने दिया। अपनी योग शक्ति से उसे कंठ में मतलब गले में ही रोक लिया। गले में रोक लिया। अच्छा, एक मान्यता ये भी है कि उनके हृदय में राम या विष्णु बसते हैं, तो विष को वहां तक कैसे जाने देते। और माँ पार्वती, उनकी भी भूमिका बताई जाती है ना? जी हाँ, कुछ कहते हैं कि माँ पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया था या अपने सतित्व की शक्ति से विष को वहीं रोक दिया ताकि शिव को हानि ना हो और सृष्टि भी बच जाए। और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। बिल्कुल सही, नीलकंठ यानी नीले कंठ वाले। विष की गर्मी बहुत थी। उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया। कहते हैं तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, खासकर सावन में। ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ त्याग नहीं बल्कि सहनशीलता की हद है। सहनशीलता और आत्मसंयम। देखिए, शिव ने विष को ना उगला ना निगला, बस धारण किया। ये एक कमाल का संतुलन है। तो इसका मतलब हमारे जीवन के लिए क्या है? जो नकारात्मकता आती है, आलोचना, दुख, गुस्सा, उसे कैसे संभालें? यही तो सीख है। जीवन के इन विष को न तो दूसरों पर फेंकना है, न ही खुद पीकर जहरीला बनना है। कला है उन्हें स्थिरता से, समझदारी से थामने की, कंठ में रोकने की, हृदय तक ना उतरने देने की। मतलब बाहर की उथल पुथल को अंदर की शांति भंग ना करने देना। सही पकड़ा, यही असली संयम है। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो समुद्र मंथन हमारे मन का मंथन है। देवता और असुर हमारे अच्छे बुरे विचार। और जब हम खुद को मथते हैं तो पहले अक्सर कड़वाहट, गुस्सा मतलब विष ही निकलता है। तो जो इस विष को संभाल ले वो नीलकंठ बन जाता है अपने जीवन का। हाँ बिल्कुल, जो नकारात्मकता को गले में रोक ले पर दिल में ना उतरने दे, उसे रूपांतरित कर दे। नीलकंठ महात्म्य में एक बात है, विष और राम यानी परम चेतना के मिलने से विश्राम, शांति मिलता है। वाह, मतलब संकट को शांति में बदलना। हाँ, ये तो गीता के निष्काम कर्म जैसा भी लगता है ना? निश्चित रूप से। शिव ने फल की इच्छा बिना सिर्फ कर्तव्य के लिए विष पिया। गीता कहती है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और योगः कर्मसु कौशलम। हाँ, कर्म में कुशलता ही योग है। विष को ऐसे संभालना तो कुशलता की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, ये सर्वोच्च कुशलता है। अच्छा, और वो जो ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर है, हाँ,
मान्यता है कि शिवजी ने विष पीने के बाद वहीं ध्यान किया था, गर्मी शांत करने के लिए। वो जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। सावन और शिवरात्रि पर बहुत भक्त जाते हैं वहां। और दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का दिखना शुभ क्यों मानते हैं? वो राम जी से जुड़ा है। कहते हैं रावण वध के बाद राम जी ने शिव पूजा की तो शिव जी ने उन्हें नीलकंठ पक्षी के रूप में दर्शन दिए। तो वो पक्षी शिव का प्रतीक और विजय का सूचक माना जाता है। तो कुल मिलाकर नीलकंठ का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन के विष को संभालना कैसे है। हाँ, न निगलना है न उगलना है, उसे सचेत रूप से धारण करना है, नियंत्रित करना है, उसे दिल पर हावी नहीं होने देना। जब कोई दुख दे, अपमान करे, वो भी एक विष है। सही कहा। उसे अंदर भर लेंगे तो खुद जलेंगे। अगर शिव की तरह उसे गले में थाम लिया, मतलब समझ लिया, स्वीकार लिया, पर अशांत नहीं हुए, तो वही विष हमें धैर्य और मजबूती दे जाता है। तो असली योगी वो नहीं जो मुश्किलों से बचता है, बल्कि वो है जो मुश्किलों को, उस विष को अमृत में बदलने की कला जानता है, चुनौतियों को अवसर बना लेता है। नीलकंठ की ये कथा याद दिलाती है कि असली ताकत शायद गुस्से या प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि धारण करने में है, स्थिरता में है। और जब हम अपने अंदर के क्रोध, ईर्ष्या, दुख, इस विष को संभालना सीख लेते हैं, तब हम भी थोड़े से शिव बन जाते हैं। विष तो सबके जीवन में आता है, फर्क बस ये है कि कौन उसे पीकर कड़वा हो जाता है और कौन उसे नीलकंठ बनकर संभाल लेता है। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा कोई विष संभाला है? कोई मुश्किल, कोई अपमान, कोई दुख, जिसे न निगल पाए न उगल पाए, बल्कि जिसे शांति से धारण करके आप पहले से ज्यादा मजबूत बने? जरूर सोचिएगा। और अंत में भगवान नीलकंठ का स्मरण करते हैं इस श्लोक से। नीलकंठाय शांताय शंभवे परमात्मने नमः कालांतकायैव नमः सर्वमंगलाय च। ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए जुड़े रहिएगा। हमें बताइएगा जरूर ये व्याख्या आपको कैसी लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मंथन जारी रहे।